हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम झकास होंगे और एकदम झकास अंदाज में, एकदम मस्त तरीके से आज की इस क्लास को करने के लिए भी आप लोग एकदम तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। व्याकरण का एक नया अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं और आज ही खत्म भी करेंगे। यानी कि आज आपका विशेषण खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको सिर्फ विशेषण नहीं पढ़ाएंगे, विशेषण के अलावा दो तीन चीजें और बताएंगे जो कि हम आपको आगे इस क्लास में चर्चा जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे आज की इस क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों से ये आग्रह है कि आप लोग इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए। आपके पास कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पे लिंक को आप लोग जरूर शेयर करिए। तो जल्दी से जाइए, नीचे होगा शेयर वाला बटन, उस पर जाइए, शेयर करिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आज सारे बच्चे बहुत मोटिवेशन के साथ इस क्लास में जुड़े हैं। आज जितने बच्चे मोटिवेशन के साथ क्लास में जुड़े हैं, आज उसी तरीके का एक मोटिवेशन भी आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं। जिस तरीके का आपका मोटिवेशन है उसी तरीके का हमारा भी आज का मोटिवेशन है। आप लोग जरा इस मोटिवेशन को गौर से सुनिए। ये मोटिवेशन एक मूवी का है, एक मूवी का ही एक पंक्ति है जो कि बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सुनिएगा बाबू जरा ध्यान से। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अरे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, और उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना। उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, और सपनों का अधिकार तो असल अधिकार है अपना। सपनों का अधिकार तो असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ है आज हमें, अपनों के खातिर करना कुछ है आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। आप भूलिए मत कि आप समय बदल के रखने वाले लोग हैं, इतिहास लिखने वाले हैं। तो तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार तो कुछ पल का है, ये अंधकार तो कुछ पल का है, बाकी फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो इस अंधकार से जितना जल्दी हो सके निकलिए, ठीक है ना। मन लगा करके पढ़िए और इस अंधकार से निकलिए, ठीक है। बस यही कहना है प्यारे बच्चों। चलो आज ना हम शुरू करते हैं एक जबरदस्त चैप्टर। नाम क्या है बाबू? नाम है चैप्टर का विशेषण। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है विशेषण। जरा सुनिएगा ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या है? विशेषण। याद रहेगा? विशेषण। विशेषण अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो यही एडजेक्टिव है जिसको कहते हैं विशेषण। अब प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम विशेषण के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। और देखिए, हम आप लोगों को इससे पहले संज्ञा भी पढ़ा चुके हैं, हम संज्ञा पढ़ा चुके हैं, और प्यारे बच्चे सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। संज्ञा भी पढ़ा चुके हैं और सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। और तब हम आपको पढ़ा रहे हैं विशेषण। और याद रखिएगा, विशेषण जो है वो संज्ञा से भी जुड़ाव रखता है और सर्वनाम से भी जुड़ाव रखता है। विशेषण कहने का मतलब क्या हुआ? विशेषण कहने का मतलब विशेषता बतलाना। समझना बाबू जरा ध्यान से। विशेषण कहने का मतलब क्या हुआ? विशेषता बतलाना, विशेषता बतलाना।
विशेषण कहने का मतलब हुआ विशेषता बतलाना। तो किसका विशेषता बतलाना? तो याद रखिएगा, संज्ञा का और सर्वनाम का विशेषता बतलाना। यानी कि विशेषण का एक गो काम है। क्या काम है भाई? कि संज्ञा का भी और सर्वनाम का भी, दोनों का विशेषता बतलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विशेषण जो है ना वो चापलूस है, ठीक है ना। चापलूस का क्या काम होता है? एक चापलूस व्यक्ति का क्या काम होता है? चापलूस मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो चाटुकारिता करे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई नेताजी होते हैं, मंत्री जी होते हैं, तो मंत्री जी के कुछ चाटुकार लोग होते हैं, ठीक है ना, चापलूस लोग होते हैं, जो दिन रात मंत्री जी के तलवे चाटते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण भी एक तरीके से चाटुकार ही है, ठीक है ना। विशेषण भी क्या है बाबू? चाटुकार है। कहिएगा सर कैसे आप ये बात बोल रहे हैं? जैसे सुनिए, अब देखते होंगे कोई बड़े आदमी होते हैं, मंत्री जी जैसे हो गए। अब मंत्री जी के अगल बगल में 4-5 गो लोग जो रहता है ना, वो खूब खाली बड़ाई करेगा, खाली तारीफ करेगा। मंत्री जी कहेंगे कि अरे भाई ये रोड के तो भाई रोड देखो कितना अच्छा है, तो उसका चाटुकार लोग क्या कहेगा? मंत्री जी ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मंत्री जी कहेंगे कि देखो ना रे हमारा सटवा अच्छा लग रहा है, तो कहेगा मंत्री जी सटवा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। भाई मंत्री जी को ऐसा ऐसा शब्द सुनाएगा कि मंत्री जी बस प्रसन्न रहे, ठीक है ना, मंत्री जी प्रसन्न रहे। समझ में आया कि नहीं आया? मंत्री जी कहेंगे कि अरे भाई हमार बेटा पढ़ने में ये है, हमारा बेटा पढ़ने में तेज है। मंत्री जी कहेंगे कि हमारा बेटा पढ़ने में तेज है। तो कुछ उनका जो चापलूस लोग होगा वो क्या कहेगा? मंत्री जी आपका बेटा तेज नहीं, बहुत तेज है। मंत्री जी कहेंगे हमारा बेटा सुंदर है। क्या? अरे प्रभु बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, विशेषण भी यही काम करता है, विशेषण भी चापलूसी का काम करता है। विशेषण जो है ना वो चापलूस है, चापलूसी का काम करता है, चाटुकारिता करता है। लेकिन किसका? तो संज्ञा का, सर्वनाम का, मंत्री जी का, विधायक जी का। समझ में आया कि नहीं आया? ये मंत्री जी है, आई विधायक है, ठीक है ना। आई क्या है? इस दोनों का बाबू ये चाटुकार लोग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझिएगा, ये जो विशेषण है ना इसको आप समझ लीजिए चाटुकार लोग, इसको समझ लीजिए मंत्री जी, इसको समझ लीजिए विधायक जी, ठीक है ना। तो ये जो है ये दोनों का क्या करता है? एक स्टेप कोई चीज बढ़ा करके बोल देता है। ये कहेगा कि सुंदर है, तो ये कहेगा आ प्रभु सुंदर ना, बहुत सुंदर। ये कहेगा कि अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? तो विशेषण का काम क्या है? चाटुकारिता करना, ठीक है ना। मतलब विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाना ही उसका काम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो विशेषण जो है ना उस संज्ञा और सर्वनाम का बस विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चे विशेषण का परिभाषा पूछे, अगर विशेषण का परिभाषा पूछे, अगर विशेषण का परिभाषा पूछे तो क्या हम लोग लिखेंगे? जरा ध्यान से समझिएगा। विशेषण का हम क्या बताए थे बाबू? कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाए। तो लिखेंगे कि जो शब्द, जरा सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए, विशेषता बतलाए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सुनिए बाबू, जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का जा रहा है और हम बोलते हैं कि क्या है? सुंदर है। अरे देखो लड़का वाह सुंदर है।
तो लड़कावा का विशेषता ना बतला दिया बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़कावा का विशेषता ना बतला दिया कि क्या है, सुंदर है। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको बोल दें कि आप पढ़ने में तेज हैं, आप पढ़ने में क्या है, तेज हैं, तो यह आपका विशेषता बतलाया गया कि आप पढ़ने में तेज हैं। हम अगर बोल दें कि आप लंबा हैं तो यह आपका विशेषता है कि आप लंबा है। हम बोल दें आप नाटा हैं तो यह आपका विशेषता है कि आप नाटा हैं। आप अच्छे हैं यह आपका विशेषता है। आप ईमानदार हैं यह आपका विशेषता है। हम बोल दें कि आप बेईमान हैं तो यह आपका विशेषता है। भले ही दोष हो जाए तो यह भी आपका क्या है, विशेषता है। हम बोल दें कि आप मूर्ख हैं या फिर वो लड़का मूर्ख है तो यह भी उसका विशेषता है। हम बोल दें यह लकड़ी लाल रंग का है तो यह इसका विशेषता है कि यह लाल रंग का है, यह विशेषता है कि यह लाल रंग का है। हम बोल दें कि यह पेन ब्लैक रंग का है तो यह विशेषता है कि ब्लैक रंग का है। यानी कि विशेषण बहुत सारा शब्द हो सकता है, बहुत सारा शब्द विशेषण हो सकता है। सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, मंदार, बेईमान, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, उजला, हरा, कुछ, थोड़ा, दो, चार, भाई सब विशेषता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं सुंदर, कौमा, कुरूप, अच्छा, बुरा, चतुर, लंबा, नाटा इत्यादि। बहुत सारा है, कितना सारा शब्द लिखते रहे, जो भी मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारा विशेषण है। ठीक है ना। अब जैसे कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जरा वहां से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जरा उसको ना अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बाबू। ठीक है, क्या क्या आप लोग कमेंट करने में लगे हुए हो जी? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अब। हम्म, चलिए हम कुछ वाक्य लिखते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है और विशेषण में क्या बतलाया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं सीता, सीता सुंदर है। हम बोलते हैं सीता सुंदर है। हम बोलते हैं सीता सुंदर है। अब बाबू ये बताओ सीता क्या है? सीता जो है एक संज्ञा है। चलिए भाई, सीता के जगह पर हम एक शब्द लिख सकते हैं ओवह। ओवह भी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के विशेषता बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है? ये जो सुंदर है ये क्या है? विशेषण है। तो बाबू ये क्या बतला रहा है इसमें? तो कहिएगा कि सर इसमें गुण बतला रहा है। ये तो सीता का गुण बतलाया जा रहा है कि वो सुंदर है। इसमें क्या बतलाया जा रहा है? तो सीता का गुण बतलाया जा रहा है कि वो सुंदर है। चलिए भाई हम लिखते हैं एक अलग चीज। हम लिखते हैं कि गीता, अब गीता के लिए भी वो वहां आ जाएगा। हम लिखते हैं कि कुरूप है, मतलब सुंदर नहीं है। कुरूप है कहने का मतलब क्या हो गया? सुंदर नहीं है। ये क्या चीज है? ये गुण है। अगर किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम सुंदर नहीं हो तो ये गुण उसका नहीं ना, ये तो दोष हो गया। ये क्या हो गया? दोष हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि विशेषण जो है वो दोष भी बतला देता है। गुण तो बतलाता ही है, साथ ही साथ दोष भी बतला देता है। अगर हम एक शब्द लिखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर हम एक शब्द लिखते हैं
अगर हम एक शब्द लिखते हैं कि तीन लड़के पढ़ रहे हैं, तीन लड़के पढ़ रहे हैं, हम लिखते हैं तीन लड़के पढ़ रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, संख्या भी बतला रहा है, यानी कि विशेषण संख्या भी बतला देता है भाई। तो ये क्या बतला रहा है, संख्या बतला रहा है कि लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लड़के, तो तीन ही लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये संख्या भी बतला दिया। हम बोलते हैं बाबू कि थोड़ा दूध पी लो, हम बोलते हैं कि थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा दूध पी लो। अब लो भाई, अब यहां पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि 100 ग्राम दूध पी लो कि 200 ग्राम, हम वो भी बोल सकते हैं कि 100 ग्राम दूध पी लो, 200 ग्राम दूध पी लो, हम बोल रहे हैं थोड़ा दूध पी लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमाण, यानी कि परिमाण बता रहा है कि दूध पियो लेकिन कितना, थोड़ा दूध पी लो। तो ये परिमाण बतला रहा है। क्या बतला रहा है बाबू, परिमाण। अब हम बोलते हैं यह फूल लाल है, हम बोलते हैं यह फूल लाल है, यह फूल लाल है, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि यह फूल लाल है, तो यहां पे रंग बतला रहा है। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि यह भी एक प्रकार का विशेषण हो गया। फूल का विशेषता बतलाया जा रहा है कि फूल कैसा है, तो लाल है, फूल कैसा है, तो लाल है, यानी कि विशेषण से हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाता है, विशेषण से हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा। बताओ बाबू, समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। किसी को जानकारी है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद, बाबू हम क्या देख रहे हैं, विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, कोई बच्चे जानते हैं क्या? हैं? याद रखिएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितना भेद होता है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, विशेषण के 4 गो भेद होता है। कौन कौन? तो पहला नंबर याद रखिएगा, संख्यावाचक। चूंकि संख्या बतलाता है, अभी आपको बताया ना कि विशेषण संख्या भी बतलाता है, तो जवाब होगा संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि विशेषण संख्या भी बतलाता है तो लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। दूसरा नंबर पे आता है बाबू, चूंकि विशेषण परिमाण भी बतलाता है तो दूसरा हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब तीसरा नंबर देखो बाबू, संख्या बतला रहा है तो संख्यावाचक, परिमाण बतला रहा है तो परिमाणवाचक, गुण बतला रहा है तो गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। और सबसे एक लास्ट में आता है चौथा नंबर, जिसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं बाबू? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहला नंबर से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है बाबू? सबसे पहला नंबर कह रहा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, क्या कह रहा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण क्या बतलाएगा? नाम से ही नहीं लग रहा है कि संख्यावाचक विशेषण क्या बतलाएगा, किसी चीज का संख्या बतलाएगा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्यावाचक विशेषण किसी भी चीज का संख्या बतलाएगा, चाहे वो संज्ञा की संख्या हो, चाहे सर्वनाम की संख्या हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि जिस विशेषण से, लेकिन ज्यादातर ना संज्ञा का ही बतलाया जाता है, तो हम लोग ये लिखेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो। लिखेंगे हम लोग कि जिस विशेषण से लिखेंगे कि जिस विशेषण से
संज्ञा के, जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का बोध हो। संख्या, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह संख्या एक निश्चित संख्या भी हो सकता है या फिर एक अनिश्चित संख्या भी हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि देखो ना 5 लड़के जा रहे हैं, तो यह एक निश्चित संख्या है, यह एक निश्चित संख्या है कि 5 लड़के जा रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि देखो कुछ लड़के जा रहे हैं। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यह एक अनिश्चित संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम जो है वो दो तरीके, संख्यावाचक विशेषण दो तरीके से बताता है, निश्चित संख्या भी और अनिश्चित संख्या भी। तो यहां पर हम लिखेंगे जिस विशेषण से संख्या के संख्या का, अब संख्या जो है वो निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। तो लिखेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का बोध हो, चाहे वो निश्चित बोध हो या अनिश्चित बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे ना संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे बाबू, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे। अब जैसे में बाबू ध्यान रखिएगा, हम अभी आपको एग्जाम्पल बताए, 4 लड़के जा रहे हैं, हम लिखते हैं 4 लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं। अब बताओ बाबू, यहां पे है 4 लड़के, तो ये निश्चित है क्या अनिश्चित है? आपको एकदम कंफर्म पता है कि तो निश्चित है, तो ये क्या हो गया, निश्चित है। यह है निश्चित संख्या, ये क्या है, निश्चित संख्या है। 4 लड़के जा रहे हैं, ये निश्चित संख्या है। लेकिन अगर इसी चीज को हम बोल दें कि कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया अनिश्चित संख्या, ये हो गया अनिश्चित संख्या, ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्या हो गया। अगर हम बोलते हैं 4 लड़के जा रहे हैं तो यह निश्चित संख्या है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि कुछ लड़के जा रहे हैं तो यह अनिश्चित संख्या है। क्लियर हुआ? बताओ बाबू जल्दी से, समझ में आया? ही संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चे दूसरा नंबर आता है परिमाणवाचक का। दूसरा नंबर किसका आता है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब यहां से नाम सुनकर कहीं आपको यह स्पष्ट लग रहा है कि जिस शब्द से परिमाण का बोध हो, जो विशेषण हमें वस्तु के परिमाण बतलाए, या परिमाण को ही मात्रा कहते हैं, तो यानी कि जो विशेषण हमें किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा के बारे में बताए, चाहे वो निश्चित परिमाण हो चाहे वो अनिश्चित परिमाण हो, ध्यान रखिएगा। तो जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराए, लिखेंगे कि जो विशेषण किसी वस्तु के, जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण, जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा, परिमाण या मात्रा का, अब चाहे निश्चित परिमाण हो चाहे अनिश्चित, ये भी लिख देते हैं, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए, ठीक है ना। जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा का चाहे निश्चित या अनिश्चित बोध कराए, उसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हम आपको जैसे बताते हैं, एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होगा। अगर हम बोल दे जैसे, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि यह 2 लीटर दूध है, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं यह 2 लीटर दूध है, यह 2 लीटर, यह 2 लीटर दूध है। हम बोल रहे हैं यह 2 लीटर दूध है। अब बताइए, और अब बताइए यह निश्चित है क्या निश्चित है? यह मात्रा निश्चित है कि अनिश्चित है? आप लोग बताइए। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित परिमाण है। ये क्या है बाबू? ये तो निश्चित परिमाण है। ये क्या है? निश्चित परिमाण है। लेकिन अगर हम आपको यही चीज बोल दे, यह थोड़ा सा दूध है, यह थोड़ा सा दूध है। अब बताओ बाबू, अगर हम बोल दिए कि यह थोड़ा सा दूध है, अब यहां पे ये तो कंफर्म नहीं है कि थोड़ा सा मतलब कितना, आधा लीटर, 1 लीटर, 250 ग्राम, 200 ग्राम, कितना, कोई निश्चित नहीं है। यानी कि यह अनिश्चित परिमाण हो गया। यह क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण हो गया, अनिश्चित परिमाण हो गया। यानी कि होगा दोनों परिमाणवाचक विशेषण ही, दोनों परिमाणवाचक विशेषण ही होगा, लेकिन एक निश्चित परिमाण के साथ होगा और एक अनिश्चित परिमाण के साथ होगा। अगर हम बोलते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, अगर हम ये बात बोलें कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये तो निश्चित है ना कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। लेकिन अगर हम बोले हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कितना, ये अनिश्चित हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे निश्चित का भी बोध होता है और अनिश्चित का भी बोध होता है। ठीक है बाबू, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब तीसरा नंबर पे आते हैं गुणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है बाबू? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है, अब समझिएगा इसको आप लोग जरा ध्यान से। गुणवाचक विशेषण से नाम से आप लोग सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ गुण का ही बोध होगा, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यहां पे गुण का ही बोध होगा, उसको कहेंगे गुणवाचक। प्यारे बच्चों, यहां गुण के अलावा दोष का भी बोध होगा, स्वभाव का भी बोध होगा, आकार का भी बोध होगा, रंग का भी बोध होगा, दशा का भी बोध होगा, अवस्था का भी बोध होगा। ठीक है ना। तो गुण, दोष, स्वभाव, रंग, दशा, अवस्था, ध्यान से सुनिएगा। जिस विषय हम लोग लिखेंगे कि वैसा विशेषण जिससे, वैसा विशेषण जिससे गुण, दोष, रंग, अवस्था, समझिएगा, वैसा विशेषण जिससे गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बाबू, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब बात करते हैं जैसे गुणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ बाबू? ए भाई, पुलाव बना है सर। आप लोग ना आजकल समझ गए हो, ध्यान से इधर पढ़िए पहले। पहले इधर बाबू ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा। हम जैसे बोलते हैं कि वह भला आदमी है, ठीक है ना, आप लोग अच्छे लड़के हो, हम आपके बारे में बोलते हैं आप लोग अच्छे लड़के हो, आप लोग अच्छे लड़के हो। अब भाई बताओ इसमें क्या है, गुण है कि नहीं है? अब इसमें तो गुण का बोध हो गया, ठीक है ना।
लेकिन अगर हम यही चीज बोल दें, अगर हम बोल दें कि वह दुष्ट लड़का है, वह दुष्ट लड़का है, अगर हम बोलें कि वह दुष्ट लड़का है, तो ये क्या हो गया भाई, दोष हो गया कि नहीं हो गया? हम बोल रहे हैं कि वह दुष्ट लड़का है, हम बोल रहे हैं कपड़ा लाल है, यह लाल कपड़ा है, ठीक है ना, चाहे सिर्फ लिखते हैं कपड़ा लाल है, तो ये रंग बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सच्चा हो गया, झूठा हो गया, हम बोल सकते हैं कि नेक हो गया, भला हो गया, सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, आकर्षक हो गया, सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, बड़ा छोटा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, मोटा, पतला, नया, पुराना, ये सब प्यारे बच्चे किस में आएगा? गुणवाचक में ही आएगा। ये सब किस में आएगा? गुणवाचक में ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, जब हम आपको व्याकरण का नोट्स देंगे तो जो हम मौखिक बोल रहे हैं उसको भी लिखित में लिख करके देंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अभी तो ये तीनों तो बड़ा आसान है, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। अब एक चौथा विशेषण भी है जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सार्वनामिक, नाम से ही आपको पता चल जाएगा बाबू, नाम क्या है? सार्वनामिक। सार्वनामिक नाम है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक, नाम से सुनिएगा, नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, इससे पता लग रहा है सर्वनाम, सर्वनामिक में सर्व तो आ रहा है ना, सर्व, तो सर्व से सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए, है तो सर्वनाम ही, लेकिन सर्वनाम ही विशेषण बन जाए। समझिएगा, कुछ कुछ सर्वनाम ऐसा है जो विशेषण का भी काम कर लेता है, ठीक है ना। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि जो सर्वनाम, लिखेंगे हम लोग कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, यह शब्द जो है वो सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है ना। जैसे याद रखिएगा, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, बाबू ये सब ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखते हैं, यह देखो, हम लिखते हैं यह देखो, यह तो प्यारे बच्चे एक सर्वनाम भी है, यह जो है वो क्या है? एक सर्वनाम भी है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह सर्वनाम भी है लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि यह विशेषण भी है। यह सर्वनाम भी है लेकिन विशेषण भी है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका याद रखिएगा। अगर यह सब कोई शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त हो जाए, लिखेंगे अगर यह शब्द
अगर यह शब्द क्रिया से पहले आ जाए तो क्या होगा? अगर यह सब शब्द जो है यह क्रिया से पहले आ जाए तो सर्वनाम, तो क्या हो जाएगा? तो सर्वनाम होगा। तो क्या होगा? सर्वनाम होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्रिया से पहले आ जाए तो सर्वनाम, लेकिन अगर संज्ञा से पहले आ जाए, लेकिन अगर संज्ञा से पहले आ जाए, अगर संज्ञा से पहले आ जाए, अगर संज्ञा से पहले आ जाए तो वह विशेषण होगा। तो वह विशेषण होगा। समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से। अच्छा, अब चलिए आपको हम एक चीज, अब आपको ना आपसे एग्जांपल अब आप लोग को दिखाते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। हम बोलते हैं यह देखो, यह देखो। अब देखना क्या है? काम है। हम क्या काम कर रहे हैं भाई? तो देखने का काम कर रहे हैं। तो जो काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। यानी कि यहां पर जो यह शब्द है यह किसके पहले आया है? क्रिया के पहले। अगर क्रिया के पहले आया है तो यह सर्वनाम होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, यह जो है वो क्या है बाबू? सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन अगर हम यहीं पर बोल दें यह फूल देखो, यह फूल देखो, ठीक है ना? तो अब जरा देखिए, फूल क्या है? फूल संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो भाई फूल के पहले अब आ गया यह, तो यहां पर जो यह है यह क्या होगा? यह विशेषण होगा। यह क्या होगा? विशेषण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हम अगर बोल दें बाबू, हम अगर बोल दें कि वह खेलेगा, वह खेलेगा, तो भाई यहां पे वह क्या है? यह सर्वनाम है कि विशेषता है? आप लोग बताइए। अब हम बोल रहे हैं कि वह खेलेगा, तो यहां पे सर्वनाम है कि विशेषण है? अब जाहिर सी बात है कि खेलना क्या है? एक क्रिया है। खेलना एक क्रिया है, काम है। तो भाई वह खेलेगा, यानी कि खेलना से पहले वह है, यानी कि क्रिया से पहले वह आ गया है। तो यहां पर जो वह शब्द है यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन हम बोले कि वह हम बोल दें कि वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा, तो ये क्या हो गया बाबू? यहां पर जो वह आ गया। अब लड़का से पहले वह आया है, लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले वह आ गया तो यह विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? तो सर्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे, यही 4 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो कि हम आपको बता दिए। लेकिन सॉरी, सर्वनाम नहीं, यही 4 प्रकार के विशेषण होते हैं जो हम आपको बता दिए। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए। अभी प्यारे बच्चे, विशेषण का ही एक भाई होता है जिसको कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण तो भाई खाली विशेषता बतलाता था, ठीक है ना? विशेषण तो विशेषता बतलाता था कि वो लड़का सुंदर है, ठीक है ना? लेकिन ये जो है ना वो सबसे बड़का चापलूस है, ठीक है ना? ये क्या है? सबसे बड़का चापलूस है, बहुत बड़का चाटुकार है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे एक हो गया सिंपल, एक हो गया, मान ले जाए कि 2 आदमी है, एक हो गया सिंपल और एक कहते हैं ना रो लेवल का आदमी है भाई। जैसे मोबाइल निकलता है तो कहते हैं ना कि ये क्या, मतलब एक सिंपल मोबाइल ये नाम के साथ निकलता है, उसका दाम थोड़ा सा सस्ता रहता है। लेकिन एक प्रो करके निकलेगा, उसका दाम थोड़ा सा महंगा रहता है, में फीचर्स भी जरा ज्यादा रहता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या लगल है? पहले प्रा लगल है। यहां पर विशेषण के पहले क्या लगा हुआ है? प्रा लगा हुआ है, मतलब प्रो लेवल का चाटुकार है। तो प्यारे बच्चों, आप समझिएगा विशेषण क्या है। भाई विशेषण का तो काम था कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाना।
विशेषण का काम था संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाना। जैसे वो गांव में कहावत चलता है ना, करे हम तो तोर बापे के बाप हैं। ये कहावत आप लोग सुने होंगे, आमतौर पर लोग खिंचाता है, अरे तू है कौन, तो गुस्सा है तोर बापे के बाप है, क्या होता है ना। वैसे ही विशेषण तो बाबू संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, लेकिन ये जो है वो विशेषण के भी बाप है। ये कहता है कि रे विशेषण हम तोरे विशेषता बतला देंगे, ठीक है ना। ये कहता है कि हम तोरे विशेषता बतला देंगे, तू संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतलाता है, हम तुम्हारा विशेषता बतला देंगे। यानी कि प्रविशेषण जो है वह विशेषण का ही विशेषता बतला देता है। तो लिखेंगे कि जो शब्द, ठीक है ना, विशेषण की ही विशेषता बतला दे, या फिर जो शब्द विशेषण की ही, लिखेंगे जो शब्द विशेषण की ही विशेषता, विशेषण की ही विशेषता बतला दे, जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बतला दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो प्रविशेषण है ना, ये कहता है कि हम विशेषण के विशेषता बतला देंगे। जैसे, अब जैसे समझिए, ठीक है ना। जैसे, प्यारे बच्चों जरा समझना ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं कि वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। हम बोलते हैं कि वह लड़की सुंदर है, तो ये प्यारे बच्चे विशेषण हो गया कि भाई उस लड़की का विशेषता बतलाया जा रहा है। लड़की का विशेषता बतलाया जा रहा है कि वो कैसी है, तो सुंदर है। लेकिन जब ये आ जाएगा तो कहेगा कि हम एकरो विशेषता बतला देंगे। ये क्या कहेगा, प्रविशेषण, वह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो देखो भाई, सुंदर तो पहले से है ये था, सुंदर तो विशेषता बतलाइए, जो ये शब्द है सुंदर, ये तो विशेषता ही बतला रहा था उस लड़की का, लेकिन इसी में लग गया बहुत सुंदर, यानी कि सुंदर को भी विशेषता ही बतला रहा है। क्या भाई, सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, यानी कि सुंदर का भी विशेषता कौन बतला दिया, ये बहुत शब्द बतला दिया। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण का भी विशेषता बतला दे उसको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग ये बोल सकते हैं वह 5 बजे आएगा, वह 5 बजे आएगा, वह 5 बजे आएगा। ये विशेषता है बाबू कि वह 5 बजे आएगा, ये विशेषण है, ठीक है ना, ये क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर हम ये बोले कि वह ठीक 5 बजे आएगा, वह ठीक 5 बजे आएगा, ठीक 5 बजे आएगा, यानी कि 5 बजे तो ऐबे करेगा, ये तो विशेषता बतलाया जा रहा था। लेकिन ई आके कह दिया कि एकदम ठीक 5 बजे, मतलब 5 बजेगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसको प्रविशेषण कहते हैं। बताओ बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए जल्दी से। समझ में आ गया ना, प्रविशेषण कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो शॉर्टकट में लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर का शॉर्टकट होता है CC, तो कॉन्सेप्ट क्लियर को शॉर्टकट में लिखिए CC। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिखिए CC। जल्दी से बताओ बाबू। समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब प्यारे बच्चे एक लास्ट में और अच्छे आ गया है विशेष से। अब तो विशेषण बता दिए, प्रविशेषण बता दिए, अब एक बच गया है छोटा सा टॉपिक विशेष से। अब ये विशेष क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बाबू विशेष के बारे में याद रखिएगा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है,
जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। लिखेंगे कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उस संज्ञा या सर्वनाम को, उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। उस संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? विशेष्य। उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाया जाएगा उसी को विशेष्य कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं लड़का लंबा है, लड़का लंबा है, तो ये लंबा तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण तो भाई लंबा विशेषता बतला रहा है, लेकिन आपको यह समझना है कि किसका विशेषता बतला रहा है। तो लड़का का विशेषता बतला रहा है, तो जिसका विशेषता बतला रहा है समझिएगा वही विशेष्य हो गया। यानी कि लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। हम बोलते हैं कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो सुंदर यानी कि सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन किसका विशेषता बतलाया जा रहा है? सीता का। तो यहां पे सीता क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य। जैसे आपको ना एक परीक्षा में क्या करेगा कि इसी प्रकार का वाक्य दे देगा, कहेगा कि सीता सुंदर है, इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है? तो आपको बता देना है कि इसमें सीता विशेष्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लड़का लंबा है, इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है? तो बता दीजिएगा। आपको याद रहेगा कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होता है। तो लड़का का विशेषता बतलाया जा रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? बताओ जल्दी से। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। जल्दी से बताइए बाबू। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर? तो आपका यहां पर विशेषण समाप्त भी हो गया। द एंड हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ये आपका विशेषण समाप्त हो गया। ठीक है, अब एक आध टॉपिक और पढ़ा लेते हैं, कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक और पढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम आपका विशेषण का भी और उसका भी दोनों का एक ही साथ मिला करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो आज आपका विशेषण खत्म हो गया। विशेषण के बाद अब आता है अगला टॉपिक, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। अब कौन सा टॉपिक आता है जरा हमें देख लेने दो भाई। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा चेक कर लेते हैं इसके बाद कौन सा आपके परीक्षा में आता है। क्रिया संधि, संधि है ना? चलो भाई संधि ही हम आप लोगों को इसके आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके आगे हम आप लोगों को संधि ही पढ़ा देंगे। ठीक है ना? कल देख लेते हैं, कल कोई भी अगर क्रिया हो गया तो क्रिया पढ़ा देंगे, संधि हो गया तो संधि पढ़ा देंगे। ठीक है ना? कल हम आप लोगों को देख लीजिएगा सरप्राइज, संधि पढ़ाते हैं कि क्रिया पढ़ाते हैं, दोनों में से कोई एक कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो कल आप लोगों को अच्छे तरीके से जुड़ना है और आज वाला पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका आज विशेषण हम समाप्त कर दिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब कल वाली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहिए, हम आपको ऐसे ही हंसाते और मुस्कुराते हुए पढ़ाई करवाते रहेंगे मस्त अंदाज में एकदम। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।